चलो, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों नील्स बोहर का मॉडल। और पहले इसके बारे में लिखेंगे आज, उसके बाद बात करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में से बहुत कुछ समझाया था इसके बारे में, फिर मैं वापस भी समझाऊंगा, ठीक है, पर अभी तो लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। तो नील्स बोहर ने एक्चुअली में बेटा रदरफोर्ड के मॉडल को ही स्टडी किया था और फिर इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स बताए थे। ठीक है, तो कौन मतलब देखते हैं इनके पॉइंट। तो इन्हें कहा जाता है बोहर्स पॉस्टुलेट। बोहर्स पॉस्टुलेट। POST POST ULATES। एक बार था। गुड, जाओ क्लास से बाहर। तुम्हारी मर्जी हो जो करो यार, मैं क्या बताऊँ। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, positively charged nucleus around which electrons revolve in around which electron revolves in discrete orbits. Electrons revolve in discrete orbits. That is electrons revolve in certain permissible orbits. Electron revolves in certain permissible orbits and not just orbit. परमिसिबल, अजीब सा था ये। परमिसिबल, परमिट, परमिसिबल नहीं सुना कभी। परमिसिबल ऑर्बिट्स, PERMISSIBLE, सुनाई दिया स्पेलिंग ये बगल में। PERMISS PERMISS। बेटा मैं क्लास से बाहर भी निकाल सकता हूँ। MISS IBLE। क्या बेटा आलोक सर? कहाँ गायब थे इतने सालों से? इतने सालों से कहाँ गायब थे? फुल आउट ऑफ फुल पक्के हैं फिर तो। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स तो पक्के हैं ना फिर। वैसे क्लास का टाइम कितने बजे का है? ध्यान रखना, ठीक है।
certain permissible orbits and not just in any orbit। ये पहला पॉइंट था इनका। दूसरा पॉस्टुलेट है सेकंड, ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स are associated each of these orbits are associated with certain value of energy with certain value of energy, hence these orbits are called energy shell और एनर्जी लेवल्स। मतलब हर ऑर्बिट की अपने आप में एक अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी और है। एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल एज द एनर्जी of an orbit is fixed, as the energy of an orbit is fixed, ब्रैकेट में लिखना स्टेशनरी, किताब वाली दुकान वाली नहीं, फिजिक्स में स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, स्थिर। क्या होती है स्पेलिंग? कोई मत बोलना, भाई से पूछूंगा। गुड गर्ल, सही चीटिंग करी। गुड गर्ल। और दुकान वाले स्टेशनरी की क्या होती है? क्या होती है दुकान वाले? अच्छा, दुकान वाले स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या होती है? उसमें लास्ट में ई आर वाई आता है, इसमें ए आर वाई आता है। चल आगे लिखें। कॉमा लगाओ ब्रैकेट क्लोज करके। ऑर्बिट्स आर, ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। एक्चुअल में बोहर ने ना ऑर्बिट वर्ड यूज ही नहीं किया था, उन्होंने स्टेशनरी स्टेट यूज किया था, ठीक है। हाँ रुद्रांश। सर एटम के ऑर्बिट्स में KL है। हाँ बेटा बिल्कुल, अब उसका नाम ही लिख रहे हैं अपन, तो स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। अब इन्होंने देखो फर्स्ट ऑर्बिट को एक नाम दिया था, जैसे n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट को इन्होंने नाम दिया था के से काइट के, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। तो लाइन से लिख लो, n इज इक्वल टू 1 का नाम K, n इज इक्वल टू 2 का नाम L, ऐसे KLMN।
जैसे लिखना तुम लोग लिखो। पहले ऑर्बिट का नाम था के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन। के एल एम एन। और ये सब क्या है? एक एनर्जी स्टेट है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? जो सबसे ज़्यादा बाहर होगा, ठीक है ना? जो सबसे ज़्यादा बाहर होगा। एन हो गया ना, के एल एम एन। यानी एन की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम एम की होगी, फिर उससे कम एल की होगी, और उससे कम के की होगी। ठीक है। अगेन, निल्स बोहर बिलोंग्स टू विच कंट्री? निल्स बोहर बिलोंग्स टू विच कंट्री? द हिटलर। उसके अंडर में थे ये। हिटलर दादा के पास काम करते थे। रुद्रांश बेटा अभी तक हाथ उठा रखा है, क्या बात है? चलो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, बिल्कुल थर्ड पॉइंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, पहले को 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। ब्रैकेट में लिख दो 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। और बाय अल्फ़ाबेट्स, बाय अल्फ़ाबेट्स ब्रैकेट लगाओ, के कमा एल कमा एम कमा एन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल have lowest energy. The electron present in first energy level have lowest energy present in first energy level, electrons present in first energy level have lowest energy, comma, energies increases on moving towards energy increases on moving towards outer energy levels. नहीं बेटा भी बहुत है। अगला पॉइंट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
Energy of an electron remains same as long as it remains in discrete orbits, as long as it remains in discrete orbits, and it does not sorry and it does not radiate energy while revolving and it does not radiate energy while revolving. Last point. When energy is supplied when energy is supplied to an electron when energy is supplied to an electron, it can go to higher energy levels. छः पॉइंट्स छः पॉइंट्स When energy is supplied to an electron, it can go to higher energy levels, while an electron falls to lower energy level when it radiates energy. चलो तब इन्होंने जो जो बताया मैं वो बता देता हूँ आपको. फिर से क्या रख
आलोक सर बेटा, आलोक सर की बात अलग है। मैं आलोक हूँ यार। मैं भी फ्री हैंड बना सकता हूँ, बना के दिखाऊँ? मैं बना के दिखाऊँ फ्री हैंड? क्या बात कर रहे हो? ये लो देखो, क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं बनाया क्या एक्यूरेट? देखा नहीं तुमने? ये देखो। अच्छा रुको, एक सेकंड रुको, अभी बनाता हूँ। एक मिनट, कलर सही नहीं किया ना मैं पसंद, कलर सही पसंद करना पड़ेगा। हाँ, क्या कहना चाहते हो? क्या एक्यूरेट बनाऊँ? बोलो, रेक्टेंगल बनाऊँ एक्यूरेट? ये देखो। और बताओ क्या बनाऊँ? ट्राइंगल? ये देखो। हार्ट शेप यार मैं ड्राइंग नहीं बनाता, मैथमेटिकल ड्राइंग्स बना सकता हूँ। सेमी सर्कल नहीं, सेमी सर्कल भी नहीं बनाऊंगा, सर्कल बनाऊंगा। पेंटागन? अब क्योंकि ये मल्टीपल डायरेक्शन थे तो मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। अब तुम इसमें सेलेक्ट कर लेना अपना पेंटागन। 1 2 3 4 और ये 5 बन गया पेंटागन। और बोलो सर्कल बनाओ। ये लो सर्कल। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या है? ओवल? ओवल बनाओ? अब ये मेरा दोस्त ओवल ही चाहता है, लो ओवल ही बनाते हैं। फ्री हैंड ही बनाया देखो। फ्री हैंड मेरा मन होता है मैं तब बनाता हूँ। अब मैं मेरे काम का काम कर लूँ। क्यों बुरा मान गए? करा हुआ है। देखो एक्चुअली बेटा हम लोग बना रहे थे, अब इधर देख लो, अब बनाना नहीं तुम लोगों को, अब इधर ध्यान दो। ये तो है आपका न्यूक्लियस जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग, फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा बोलेंगे? जो न्यूक्लियस के सबसे पास है। तो ये पहला ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं n इज इक्वल टू 1। ये है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अरे इधर देख लो गंवार, इधर। फिर इन्होंने इसको एक और नाम भी दिया। अगर तुम लोग को ये नाम ना समझ आए तो तुम एक दूसरा नाम भी यूज़ कर सकते हो। n इज इक्वल टू 1 को नाम दिया इन्होंने k, इसको नाम दिया l, इसको नाम दिया m और इसको नाम दिया n, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पेशली बता देना चाहता हूँ यहीं पे साथ के साथ। k के अंदर जैसे ये सब समझो एक क्लासरूम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं? दैट नंबर इज 2। l के अंदर 2 + 6, m के अंदर 2 + 6 + 10 और n के अंदर 2 + 6 + 10 + 14। टोटल कर लो, निकाल लो। 2 8 18 और ये क्या होता है वो? तो ये कुछ ऐसे रहता है। अच्छा इसको एक मैजिक नंबर से भी दिखाते हैं, अगर तुम लोग मैजिक नंबर में इंटरेस्ट रखते हो तो वो मैं ऐसे आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। फर्जी है, कुछ खास नहीं। अच्छा तुमको एक चीज़ पता है? इधर देखो, अगर इसको ऐसे करके, अरे मैं कर नहीं रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। इसको ज़ोर से ज़मीन पे घिसना, ऐसे उंगली से दबाकर, और किसी को लगा दो ऐसे, बहुत मज़ा आएगा। टाइल्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। वहीं पे पास में खड़े रहो उसके।
दबा के हाँ, करो। अब इसके बाद आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अगर बात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम कैसा होगा, वेल डेवलप्ड। ठीक है, बात करेंगे हम इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम की। सबसे पहले क्या आएगा, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्या, हाँ CNS कंट्रोल का ही पार्ट है। हमने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता दिया। फोर ब्रेन के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, सेरिब्रम होगा, और क्या होगा, ऑप्टिक सॉरी ऑल्फैक्टरी लोब, और क्या होगा, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में क्या होगा, ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन के अंदर क्या होगा, सेरिबेलम और मेडुला। क्या होगा, सेरिबेलम और मेडुला, और मेडुला के अंदर क्या होगा, ये कहाँ होगा, ओपनिंग फ्रॉम स्कल इज नोन एज फोरामन मैग्नम। ठीक है, क्या होगा इधर देखो, अगर हम बात करेंगे CNS की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर क्या है, ब्रेन। ब्रेन इज बाय स्कल, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, किससे प्रोटेक्टेड होगा, स्कल या फिर क्रेनियम। क्या, क्यों नहीं होगा, खोपड़ी तो होती है उनके भी, करेगा क्रेनियम या फिर स्कल। अरे वो कहीं और से आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है बालक? हाँ सर। आप तो कैसे आ सकते हैं, मैंने बंदी कर दिया। आई गेस अब आ रही होगी मेरी आवाज़, आ रही है मेरी आवाज़? कब से नहीं आ रही थी मेरी आवाज़, मैं इतनी बातें बता रहा था, कहाँ गई थी सब? कब से गायब थी मेरी आवाज़? लिखा या नहीं लिखा सब कुछ? और ये समझने वाला पार्ट,
चलो वापस से देख लो बेटा, पहले का नाम 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। ऑर्बिट्स हमेशा न्यूक्लियस के पास से स्टार्ट करते हैं। इसको एक दूसरा नाम भी दिया था KLMN। एक और स्टेट है, वो बहुत सारे ऑर्बिट्स बीच में आते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेट को बोलते हैं n=∞, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर का ऑर्बिट है। और आपको पता है जैसे जैसे हायर स्टेट में जाएंगे एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सबसे कम एनर्जी कहाँ होगी, फर्स्ट में, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और सबसे लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी n=∞ में। कितनी होती है, 0। ये सबसे ज़्यादा थी, हाँ ये सबसे ज़्यादा थी 0। आपको पता है यहाँ पर एनर्जी कितनी होती है, -13.6। ठीक है, वैसे याद नहीं रखना बट मैं बता रहा हूँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी 3.4, 1.51, 0.85, ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है इसकी। चलो आगे बढ़े। अगला पॉइंट इन्होंने समझाया, जिसने रेस लगाई उसकी कॉपी का पेज फाड़ूंगा मैं देख लूँगा, मैं फाड़ूंगा ना। चलो अगली बात बेटा ये है कि बस बता दिया, इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, लोअर से हायर में आता है तो एनर्जी गेन करेगा। यही सब कुछ बातें निल्स बोर ने बताई थी। वैसे इन्होंने बहुत कुछ बताया था पर आपके सिलेबस में इतनी है। अब यहाँ तक की बातें पहले नोट करो, फिर बुक निकाल के NCERT से रीडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, रीड आउट करो इसे। फिर तो मैं मेरी क्लास आज के लिए यहीं ड्रॉप आउट करता हूँ। जल्दी, अरे NCERT पढ़नी है नालायक, टेबल पूछूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास काम।